हिम्मत मर्दा मदद खुदा, कोई मायूसी नहीं है। सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो अवाम होती है। वो एक बार फिर अवाम को अपने साथ खड़ा कर दिया। और हाफिज साद रिजवी साहब माशाल्लाह वो इमरान खान की तरह कोई पागल लीडर नहीं है, वो काफ़ी समझदार लीडर हैं। वो समझते हैं कि पार्टी को आगे लेके अपनी मंजिल की तरफ कैसे जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस सियासी पॉलिसी के ऊपर इमरान खान ने अमल करके ख़ास कर तरीके अदम एतमाद के बाद, पहले भी वो करता था लेकिन उसके बाद उसने ज़्यादा उसके ऊपर अमल किया, अमल करके वो एक कामयाब लीडर बन गए। इसमें कोई शक नहीं कि आज भी इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है। वो एक अलग बात है कि किसी अदारे के साथ उसका टकराव या उसने अपनी ताकत का एक नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की। जैसा कि हम कहते हैं कि वो गरम गरम नवाला उसने मुंह में डाल दिया, मुंह तो जलना था ना, तो वो ठंडी करके नहीं खा रहे थे। तो उसको इस टाइम जिन हालात का सामना है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इमरान खान इस टाइम एक पॉपुलर लीडर है, ये हकीकत है, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। उसे पॉलिसी के ऊपर अमल करते हुए जो पॉलिसी इमरान खान की थी, हाफिज साद रिजवी साहब कुछ महीनों से उसी पॉलिसी के ऊपर अमल कर रहे हैं। लेकिन हाफिज साद रिजवी साहब को कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिल रही। किस कामयाबी की हम बात कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पर हाफिज साद रिजवी साहब अभी कराची से जो पाकिस्तान बचाओ मार्च लेके आ रहे हैं, जो पतोकी उकाड़ा मेरा ख्याल है वहाँ तक पहुँचा है, जो बड़ी तादाद में है, कोई शक नहीं उसमें कि बहुत बड़ी तादाद है। यानी कि साद रिजवी साहब इस हद तक तो कामयाब हो गए कि एक बहुत बड़ी अवामी ताकत उसने अपनी पीछे खड़ी कर दी, एक पॉपुलर लीडर बन गए। लेकिन जो कामयाबी की मैं बात कर रहा हूँ इमरान खान को मिली है, वो साद रिजवी साहब को क्यों नहीं मिल रही। एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है नाज़रीन, इसके ऊपर गौर करना। और मैं ये समझता हूँ कि यही जो नाकामी साद रिजवी साहब की है, यही इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है जो आगे जाके इंशाल्लाह इसको बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचाएगी। नाज़रीन, किसकी मैं बात कर रहा हूँ? इमरान खान की जो सियासी पॉलिसी क्या थी? इमरान खान की सियासी पॉलिसी ये थी, ख़ासकर तरीके अदम एतमाद के बाद कोई भी सियासी लीडर है बशमूल साद रिजवी साहब के, या अगर हम उसको आम किसी भी मामलात में किसी भी शख्स को ले लें, मिसाल के तौर पे मैं किसी मकसद के लिए किसी नौकरी की तलाश में हूँ, किसी बिज़नेस की तलाश में हूँ, किसी से कोई चीज़ सीख रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, किसी भी मामलात में देख रहे होते, ये एक फितरती चीज़ होती है कि जो स्ट्रगल का दौर होता है उस टाइम इंसान के अंदर आजिज़ी होती है, बड़े बड़े दावे होते हैं, बड़ी बड़ी पॉलिसियाँ होती हैं, बड़े बड़े नारे होते हैं। लेकिन जब वो अपनी मकसद हासिल कर लेता है, जब अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, तो उसमें काफ़ी चेंज आ जाता है। जैसा कि हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं कि यार ये आदमी तो अपनी औकात ही भूल गया है। ये एक फितरती अमल होता है। इसी तरह कोई भी सियासी लीडर है, जब वो स्ट्रगल कर रहा होता है, जब वो कैंपेन चला रहा होता है, जब वो इलेक्शन की तैयारी कर रहा होता है, तो उसके नारे, उसके दावे, उसकी पॉलिसियाँ वो कुछ अलग होती हैं। लेकिन जब वो इक़्तिदार में पहुंच जाता है, वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है, अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, तो उसमें काफ़ी तब्दीली आ जाती है। ये फितरती अमल है, कोई भी हो, चाहे वो हाफिज साद रिजवी साहब भी हैं। हाँ, किसी में थोड़ा, किसी में ज़्यादा होता, हर किसी में है। अब इमरान खान ने एक अमेरिका मुखालिफ बयानिया दिया, जहाद का नाम लिया, उसके बाद उसने रियासत मदीना के असूलों पे पाकिस्तान को बनाने का नाम लिया, उसने गरीब और अमीर को इंसाफ दिलाने की बात की। ये सब चीज़ें इमरान खान एक साल से कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ अमली तौर पर वो मगरिब को, यानी कि ये तो हकीकत है, जैसा कि अब बात चल रही है ना कि मकबूलियत और कबूलियत होना ज़रूरी है। अगर आपकी मकबूलियत है लेकिन कबूलियत नहीं है, तो भी आपकी मकबूलियत आपको वो उतना जल्दी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। आपको कबूलियत के ऊपर भी आपको तवज्जो देनी चाहिए। तो इमरान खान ने पूरी पाकिस्तानी अवाम के सामने एक मंशूर रखा, एक पॉलिसी दी कि भाई मैं आऊँगा तो मैं ये करूँगा। यानी पूरा उसने इस्लामी टच दिया, इंसाफ की बात की, रियासत मदीना के असूलों पे बात की, नौजवान नस्ल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे चलाने की बात की, यानी कि तरह तरह की। लेकिन उसने अमली तौर पर अपने जलसे और जुलूसों में औरतों को बुला के, फहाशी फैला के, नाच गाना करा के वो मकबूलियत के लिए अपना रास्ता क्लियर कर रहा था कि भाई जो मैं अवाम के साथ दावा कर रहा हूँ, जो वादा कर रहा हूँ, जो इनको मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ, वो मेरी हकीकी पॉलिसी नहीं है। मैं हुकूमत में आ गया तो मैं वो करूँगा जो आप लोगों को पसंद है।
इस पॉलिसी से इमरान खान तो कामयाब हो गया। क्यों कि इमरान खान के जहाज से, इमरान खान की रियासत मदीना से, इमरान खान की सीरत नबी पाक सल्लम से, इमरान खान के इंसाफ से न यूरोप को तकलीफ़ है, न इंडिया को तकलीफ़ है, न पाकिस्तान के अदारों को तकलीफ़ है, न किसी को जुडिशली को भी तकलीफ़ नहीं है। लेकिन वही बातें हाफिज़ साद रिजवी साहब करता है, रियासत मदीना की बात करता है, गरीब और अमीर के लिए एक ही कानून की बात करता है, नामूस रसालत की बात करता है, जो इमरान खान भी करता है कि मैंने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर मुकदमा लड़ा है। लेकिन वो जो साद रिजवी साहब की पॉलिसी है वो ना मगरिब को पसंद आ रही है, ना पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को पसंद आ रही है, ना पाकिस्तानी मीडिया, किसी को भी पसंद नहीं आ रही। क्योंकि इतनी बड़ी अवामी ताकत के बावजूद इमरान खान साद रिजवी साहब को मीडिया से दूर रखा जा रहा है। मीडिया उसको मुकम्मल नहीं दिखा रहा है। बाइकाट है वो एक अलग बात है, कोई उसका इंटरव्यू अगर दिखा दें तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन नहीं दिखाया जा रहा है। फिर हाफिज़ साद रिजवी साहब ने अपनी थोड़ी पॉलिसी चेंज की। कई इंटरव्यू अगर आप साद रिजवी साहब के देखें तो वो शायद साद रिजवी साहब भी अपनी मकबूलियत के लिए, मकबूलियत तो उसकी है, कबूलियत के लिए उसने अपनी थोड़ी पॉलिसी चेंज की। लेकिन जो इमरान खान कर रहा है उसको हर जगह से तवज्जो मिल रही है, लेकिन साद रिजवी साहब ने वही किया, वो उसको नहीं मिल रहा है। मिसाल के तौर पर हाफिज़ साद रिजवी साहब को कई इंटरव्यू अगर आपके देखें लास्ट कुछ 4-5 महीनों से, तो उससे ये सवाल किया जाता है कि साद रिजवी साहब क्या आपकी हुकूमत आ जाएगी तो वो क्या तालिबान तर्ज की होगी, या औरतें जो फिल्में ड्रामे बनती हैं बेहयाई, यानी कि ये ड्रामों पे काम करती हैं, फिल्में बनाती हैं, यानी कि ये बेहयाई को ले ले, या औरतों की जो आज़ादी का अक्सर उठाया जाता है, इसके मुतल्लिक़ कई सवाल साद रिजवी साहब के सामने रखे गए। तो साद रिजवी साहब ने कहा है कि भाई देखो, जो तालिबान की पॉलिसी है हमारा उससे कोई, उनकी अपनी पॉलिसी है। लेकिन हाल ही में फ़रख बरैच ने ये एक सवाल किया था कि आपकी हुकूमत में ये जो फिल्मों ड्रामों में काम करने वाले औरतें हैं, जो लोग हैं, इनको क्या परेशानी होगी। तो हाफिज़ साद रिजवी साहब ने कहा है कि नहीं, हमारे से इनको क्या परेशानी होनी चाहिए, क्या ये ख़ुद मुसलमान नहीं है, क्या इनको मालूम नहीं है। तो उससे पहले हाफिज़ साद रिजवी साहब ने कहा था कि भाई हम किसी को मजबूर नहीं करेंगे, हम अमल से, अपने ज़ाती अमल से कहल करने की कोशिश करेंगे कि लोग गलत काम छोड़ दें, सीधी तरफ आ रहे हैं। यानी कि वाज़े साद रिजवी साहब ने एक लचक दिखाई है कि भाई हम रियासत मदीना के असूलों पे पाकिस्तान को बनाएंगे, नामूस, यानी कि एक शरई निज़ाम लेके आएंगे, जो उसका अक्सर नारा दावा होता है। लेकिन साथ साथ उसमें यह भी कह दिया है कि भाई जब हम हुकूमत में आएंगे तो किसी से ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। जब ज़बरदस्ती नहीं करेंगे तो फिर किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तालिबान तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं ना कि ख़बरदार ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। तो ये इतनी लचक दिखाने के बावजूद भी साद रिजवी साहब को हर आदमी टारगेट कर रहा है। कोई टारगेट से मुराद वो नहीं दिखा रहे, उसकी इतनी बड़ी तादाद उसको नहीं दिखा रहे। तो वजह क्या है नाज़रीन? इसकी सिंपल और सादा सी वजह यह है कि साद रिजवी साहब की यही नाकामी इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है कि इमरान खान का जो नारा है, दावा है कि मैं रियासत मदीना के असूलों पे पाकिस्तान को बनाऊंगा, मैं अमीर और गरीब के लिए एक ही कानून लेके आऊँगा, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर आवाम को चलाने की कोशिश करूँगा। यानी कि अगर ये सब कुछ कर लें तो वो फिर तो वही शरई निज़ाम हो गया ना, ठीक है। तो इसको ना पाकिस्तान के अदारे सीरियस ले रहे हैं, ना ख़ास कर बैरूनी कुव्वतें उसको सीरियस ले रही हैं, ना यूरोपीय यूनियन इसको सीरियस ले रहा है। उसको मालूम है कि ये इस्लामी टच दे रहा है, इस्लामी टच दे रहा है। इस वजह से इसकी जो असल पॉलिसी है या असल जो इसका नज़रिया मंशूर है वो यही है, जो अपने जलसों में डांस कराता है, औरतों को सामने लेके आता है, बेहयाई फैलाता है। यानी कि एक लिबरल शख्स है और उसने पौने 4 साल में साबित भी किया है। तो ये जो जलसों नारों में ये अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है, या इसकी जो इलेक्शन कैंपेन है वो बिल्कुल झूठ के ऊपर मबनी है। इसलिए आज पूरा मगरिब इमरान खान के पीछे खड़ा हुआ है, उसके लिए आवाज़ उठा रहा है। पाकिस्तान मीडिया दिखाना चाहता है, बहुत सारा बड़ा तादाद में मीडिया है, सहाफ़ी हज़रात हैं, वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान रियासत मदीना की बात करता है लेकिन फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो हाफिज़ साद रिजवी साहब ये बातें करता है तो पूरी मीडिया को भी मालूम है, मगरबी दुनिया को भी मालूम है, सब लोगों को मालूम है कि हाफिज़ साद रिजवी साहब का जो बयान देता है उसमें झूठ नहीं है, वो उसकी हकीकी पॉलिसी है। जो जलसों में, धरनों में, इज्तिमा में, जुलूसों में जो पॉलिसी देता है, जो इस मंशूर की बात करता है, जो अपनी पॉलिसी देता है कि हम हुकूमत में आएंगे तो क्या करेंगे, ये इसकी हकीकी पॉलिसी है। लेकिन ये जब आके इंटरव्यू में कहता है कि हर किसी में को आज़ादी होगी, ये होगी, इसके ऊपर वो अमल नहीं कर रहे, यकीन नहीं कर रहे।
हालांकि सादरी भी क्यों, उनको मालूम है कि ये हुकूमत में आ गए तो फिर ये पूरा पूरा दीन के ऊपर चलने की कोशिश करेंगे। और बदकिस्मती क्या है कि हमारे पाकिस्तान की जो अवाम है, ख़ासकर पाकिस्तानी अवाम की बात करें तो हर आदमी को जब आप सवाल करेंगे तो वो शरई निज़ाम चाहते हैं, वो हमारा दीनी सिस्टम पाकिस्तान में चाहते हैं, लेकिन अपने हद तक चाहते हैं कि ऐसा शरई निज़ाम हो कि जिसमें मुकम्मल मुझे फ़ायदा हो, जो मुझसे ज़्यादती करे, जो मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है, जो मुझे खाना पीना नहीं मिल रहा है, वो शरई निज़ाम से मुझे मिलेगा। लेकिन मेरी वजह से जो लोग परेशान हैं, जिनको मैं तकलीफ़ पहुंचा रहा हूं, या जिस मौज मस्ती मैं कर रहा हूं, उसमें तो ज़ाहिर शरई निज़ाम रुकावट बनेगा, वो उनको नहीं चाहिए। तो ये कन्फ्यूजिंग है पाकिस्तानी अवाम के अंदर कि उनको आधा शरई निज़ाम चाहिए, उनको वो शरई निज़ाम चाहिए जो उनके फ़ायदे के लिए हो, लेकिन जो उनकी वजह से दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंचा उसके लिए उनको शरई निज़ाम नहीं चाहिए। तो नादरीन, यही साद रिजवी साहब की सबसे बड़ी कामयाबी है कि जिस पॉलिसी को मगरब दुनिया इमरान खान की पसंद कर रहा है वो साद रिजवी साहब की पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि वो इसको एक सच्चा, ईमानदार और मुखलिस लीडर समझते हैं, और इमरान खान को एक झूठा, एक फ्राडिया, एक यानी कि हम कह रहे हैं कि एक डबल चेहरे वाला जो आवाम को हमेशा वो धोखे में रखता है, वो ये समझते हैं। लेकिन इंशाल्लाह कि जितना बड़ा मकसद होगा, जितनी बड़ी आपकी तहरीक है और बड़ा मकसद होगा, तो उसमें उतनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी, उतनी ज़्यादा परेशानियाँ होगी, उतनी ज़्यादा आजमाइश होगी। तो इंशाल्लाह हिम्मत मर्दा मदद खुदा, कोई मायूसी नहीं है। सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो अवाम होती है। वो एक बार फिर अवाम को अपने साथ खड़ा कर दिया। और हाफिज़ साद रिजवी साहब माशाल्लाह वो इमरान खान की तरह कोई पागल लीडर नहीं है, वो काफ़ी समझदार लीडर हैं। वो समझते हैं कि पार्टी को आगे लेके अपनी मंजिल की तरफ कैसे जाना है। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज़ होगा। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।